हरियाणा की आम जनमानस में भाजपा के प्रति बहुत निराशा है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि भले ही इन्होंने चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया, लेकिन परिणाम एक ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह वहाँ चुनाव हारेगी। देश के अंदर जब मोदी जी भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गब्बर सिंह शांति पर उपदेश दे रहा हो। उनका कहने का एक ही मतलब है कि मैं सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करा लूंगा। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से हरियाणा के चुनाव की तारीखें बदली हैं। जहां 1 अक्टूबर को वहां मतदान होने थे, उसकी तारीख बदल करके अब 4 अक्टूबर कर दी गई। हालांकि अब जब ये तारीखों में फेरबदल हुई तो इसके साथ में राजनीति अपनी चरम सीमा पर गई और गर्माती हुई नजर आ रही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि भाजपा की ये रणनीति है, भाजपा अपने हिसाब से ही चुनाव आयोग को निर्देश देती है कि किस तरीके से चुनाव की तारीखों को बदलना है और किस वक्त जो है चुनाव कराने हैं। लेकिन ऐसे में किस तरीके से बाकी विपक्षी दल के लोग देख रहे हैं, विपक्षी दल के कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं, इसी पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को। सबसे पहले तो आप यही बताइए। देखिए, आज हरियाणा के अंदर 10 सालों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शासन की सरकार ने हरियाणा के युवाओं को, किसानों को, पहलवानों को कुचलने का काम किया, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया, हरियाणा की आम जनमानस में भाजपा के प्रति बहुत निराशा है। भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनावों की तारीख बदल ले, लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा। हरियाणा की जनता ने एक मन बना लिया है कि जिस तरह से 10 सालों में इन्होंने अग्निवीर युवाओं को दिया, किसानों को वहाँ पिटा, अभी कंगना रनौत जी ने किसानों के ऊपर जो जिस तरीके की भद्दी टिप्पणियां की, या हरियाणा प्रदेश के पहलवानों को जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के सड़कों पर पिटा, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि भले ही इन्होंने चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया, लेकिन परिणाम एक ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह वहाँ चुनाव हारेगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि जब चुनाव आयोग ने तारीखों में फेरबदल करी तो क्यों ऐसा विपक्षी दल को लगने लगता है कि सारा काम जो है बीजेपी द्वारा ही कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर जितने भी देश के स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जितने भी इस देश के संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जा कर लिया है और उन संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। भले वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या चुनाव आयोग हो। तो चुनाव आयोग तब स्वतंत्र एजेंसी रही नहीं है, चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था रही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन करके रह गई है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि हम उन सारी चीज़ों को भी नहीं भूल सकते हैं कि SC ST का पर जो नया बिल आया है, नए आदेश आए, नए फरमान आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, इसका भाजपा काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के दबे कुचले लोगों के खिलाफ काम करती है, उनके विषयों के खिलाफ काम करती है। और हरियाणा की जनता जानती है कि SC ST पर जिस तरह से लोग राजनीति करना चाहते हैं, इनका मतलब SC ST का सशक्तिकरण का कोई सवाल नहीं है, ये केवल राजनीति करना चाहते हैं और हरियाणा की जनता समझ चुकी है। हरियाणा की जनता इनको पूरा जवाब देगी। आम आदमी पार्टी को लगता है कि भाजपा जिस तरीके से राजनीति कर रही है वो एक अलग तरह की करती है, लेकिन यही भाजपा के लोग ये बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से सबसे भ्रष्ट पार्टी कोई है नहीं। इस देश के अंदर जब मोदी जी भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गब्बर सिंह शांति पर उपदेश दे रहा हो। पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इस देश के कोने कोने में तमाम भ्रष्टाचारियों को मोदी जी अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। मोदी जी जब बोलते हैं कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो उनका कहने का एक ही मतलब है कि मैं सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल करा लूँगा। भले वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, भले वो शुभेंदु अधिकारी हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, तो इन तमाम भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया है। और आज इस देश के अंदर बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी ज्वाइनिंग पार्टी है। इस देश के अंदर इकलौती ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसको इन्होंने बहुत दबाने की कोशिश की, बहुत कुचलने की कोशिश की, बहुत तरीके का प्रताड़ना दिया, आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्षस्थ नेताओं को जेल में डाला, लेकिन आम आदमी पार्टी का न एक नेता टूटा, न एक कार्यकर्ता टूटा। लेकिन ऐसा क्यों है कि फिर आम आदमी पार्टी जब अन्य जगह चुनाव लड़ने जाती है तो वहाँ पर उस मजबूती को कायम नहीं कर पाती है जो दिल्ली में लगातार पिछले तीन बार से करे हुए है, पंजाब में जीतती आ रही है। देखिए, 11-12 साल की आम आदमी पार्टी के राजनीतिक इतिहास में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। 3 बार दिल्ली में सरकार बन चुकी है, पंजाब में सरकार बन चुकी है, गुजरात में गुजरात में ये लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी वहाँ घुस नहीं पाएगी, वहाँ 40 लाख से अधिक वोट ला करके गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा दिया। गोवा में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं, तो ये कैसी बातें करते हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को एक प्रचंड जनादेश देने जा रही है। लेकिन अब चुनाव की तारीख बदल गई है तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में इस बार लड़ेगी? नहीं, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने दिल्ली और पंजाब में शिक्षा का एक मॉडल कायम किया है, स्वास्थ्य का एक मॉडल कायम किया है, ईमानदार राजनीति का मॉडल कायम किया है, उस ईमानदार राजनीति को हरियाणा में भी बुलाना चाहिए। ईमानदार राजनीति फिर से फ्री सेवाओं का ढकोसला देगी? देखिए, ये फ्री सेवा नहीं है, ये जनता का कल्याण की बात है।
जब इन्हीं नेताओं को फ्री में सारी सुविधाएं मिलती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वही जनता को थोड़ी सी फ्री की सुविधाएं मिल जाए तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग नहीं चाहते कि इस देश की जनता सुदृढ़ बने, इस देश की जनता मजबूत बने, और इसीलिए ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की लेकिन क्या ऐसा संभव है, आप खुद एक युवा हैं, मैं आपसे एक युवा के बतौर ये सवाल करना चाहती हूँ, ये क्या संभव है कि अपने ही देश की आवाम को फ्री की चीज़ें दे करके हम क्या उन्हें अपाहिज नहीं बना रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर ये फ्री की चीज़ें नहीं, ये जनता की जन कल्याण की बात है। जब हम आज़ादी के 77 वर्षों के बाद देखते हैं कि इस देश की HDI रैंक बहुत नीचे है, जिसके पैमाना एजुकेशन, हेल्थ और लोगों के जीने का तरीका है। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में अच्छी शिक्षा मॉडल देते हैं तो HDI रैंक की बात करते हैं, जो वो दिल्ली में अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो HDI रैंक की बात करते हैं, जब वो दिल्ली की माताओं बहनों को फ्री में बस की यात्रा करवाते हैं और दिल्ली के लोगों को बिजली पानी देते हैं, तो वो जीवन जीने की शैली में अच्छा इजाफा करना चाहते हैं और इस देश में HDI रैंक को सुधारने की बात करते हैं। तो देखिए, किस सुधार की बात हो रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और क्या वाकई इस बार परिवर्तन हरियाणा में दिखेगा? क्योंकि हरियाणा में बीते कुछ महीनों से जो चीज़ें देखी गई, CM बदले गए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, महिलाओं का प्रदर्शन, पहलवान महिलाओं का प्रदर्शन देखा गया, वो तमाम चीज़ें जो हैं राजनीति के एक पैमाने से देखें तो बहुत ही ज़्यादा एक अछूती नहीं है किसी चीज़ से। लेकिन इस बीच इस सब का असर किस तरीके से चुनाव में पड़ेगा, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है, और तैयारियां किस तरह से आम आदमी पार्टी की चल रही है और बाकी दलों की चल रही है, वो साफ तौर से आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे News 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।